हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है 27 जनवरी और आज का हम करंट अफेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु वाज डॉक्टर टी गगन सुंदरम हुज रिसेंटली पास्ड अवे। तो रिसेंटली पास्ड अवे हो गए। तो पूछे कौन है ये? रिन्यूड स्पेस साइंटिस्ट, फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द क्लासिकल तमिल एंड तमिल स्कॉलर, अ फेमस बॉलीवुड एक्टर, अ सेलिब्रेटेड इंडियन इकोनॉमिस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये एक फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल एंड तमिल स्कॉलर के। ठीक है, तो ऑप्शन जो है पे होगा। अभी हाल ही में आपको पता है कि धर्मेंद्र जो है देवल, ये भी रिसेंटली जो इनका डेथ हो गया। तो ये लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर थे। और एंड पंकज धीर हो गए, ये भी इनका भी हुआ निधन अभी हाल ही में। ये महाभारत के लिए जाने जाते हैं। और जुबिन गर्ग को आप जानती हैं, इनका एक प्लेबैक सिंगर थे, याली फेमस सॉन्ग इनका एक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको पता होना चाहिए, जो हाल ही में भी रिसेंटली जो है ये पास्ट अवे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 77th रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया। तो 77वां जो रिपब्लिक डे परेड हुआ है अभी 26 जनवरी को, उसका जो है थीम क्या था? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, स्वतंत्रता का भारत, स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, ये जो इसका थीम है। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज अ पार्टनर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंटरनेशनल इवेंट 2026। इंडिया ने जो है पार्टिसिपेटेड किया एज अ पार्टनर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंटरनेशनल इवेंट, आपसे पूछा 2026 का। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस, गल्फ फूड 2026 दुबई, एंड एक्सपो 2026 ओसाका, पेरिस एयर शो 2026। तो ऑप्शन जो है बी होगा, गल्फ फूड्स जो है 2026 का दुबई में, वहां पे इन्होंने इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड वाज अवॉर्ड अशोका चक्र इन 2026। तो ये अशोक चक्र भी जो है इनको 2026 में दिया, और ये पहले इंडियन भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। तो ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम। तो ऑप्शन जो है सी होगा, शुभांशु शुक्ला, और इनको हाल ही में जो है अशोका चक्र भी दिया गया है 2026 में। हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी वर सिलेक्टेड फॉर द पद्मा अवार्ड्स इन 2026। तो पद्मा अवार्ड 2026 के लिए जो है कितने पर्सनैलिटीज को दिया गया है अवार्ड, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है 125, 131, 140, 150। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 131 जो है पद्मा अवार्ड इस बार दिया गया है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अवार्ड जो है इस बार 5 पद्मा विभूषण दिया गया और 13 पद्मा भूषण दिया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ पद्मा भूषण जो अवार्ड है, इसमें अगर हम बात करें तो इस बार जो है अलका याग्निक जी को मिला है, फॉर्मर उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर भगत सिंह कोश्यार, इनको भी दिया गया है। कलीपट्टी जो रमा स्वामी पलनी स्वामी फ्रॉम तमिलनाडु, इनको भी दिया गया। एंड मलयालम एक्टर है मोमोटी फ्रॉम केरला, इनको भी जो है पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया है। प्रवीण कुमार और कैप्टन इंडियन के जो वुमेन क्रिकेट टीम के हरमनप्रीत कौर एंड बलदेव सिंह की पजनीवेल शविता पुनिया, इनको जो है पद्मा श्री अवार्ड दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा भी दिया गया है। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि विच पद्मा अवार्ड्स वर कंफर्म्ड अपन द स्टार इंडियन बैटर है, उनका नाम है रोहित शर्मा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो रोहित शर्मा जी को जो है कौन से जो है अभी 2026 में इनको अनाउंस किया गया, तो ये कौन से जो है वो कौन सा अवार्ड इनको मिला है? तो ऑप्शन है पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड भारत रत्न। ऑप्शन जो है सी होगा, पद्मश्री इनको अवार्ड अनाउंस किया गया है, तो इनको मिलेगा। ठीक है। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द जीवन रक्षा पदक अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2026। तो जो है कितने इंडिविजुअल को जो है ऑनर किया जाएगा जीवन रक्षा पदक अवार्ड 2026 में? तो ऑप्शन है 25, 30, 35, 40। ऑप्शन जो है बी होगा, 30 लोगों को जो है ये दिया जाएगा। विच फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो रिसेंटली पास्ट अवे हो गए इन जनवरी 2026 में, उनका नाम क्या आपसे पूछा है? तो एन श्रीनिवासन, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, शशांक मनोहर,
जगमोहन दालमिया। तो ऑप्शन जो है बी होगा इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। ये जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पास्ड हुए हैं हुए जनवरी में 26 में। was elected as the new president of Olympic Council of Asia, यानी OCA बोलते हैं, इन जनवरी 26। तो अभी जो है इलेक्टेड हुए न्यू प्रेसिडेंट किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। तो मैं आपको बता दूं जो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन थे रणधीर सिंह, इनका टेन्योर जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो है प्रेसिडेंट का प्री मेच्योरिटी जो है एंड हो गया ड्यू टू द हेल्थ रीजन। अब इनकी जगह पे जो है कोई और अपॉइंट है, तो ऑप्शन है रणधीर सिंह, शेख जवान बिन अहमद अल थानी, थॉमस बच, नरेंद्र बत्रा। तो ऑप्शन जो है बी होगा शेख जॉन बिन हमद अल थानी। ये जो है अपॉइंट हुए इनकी जगह पे। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं बीआरओ, फंक्शन इन विच इन इंडिया। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है बीआरओ फंक्शन करता है, तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ऑप्शन जो है बी होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसके अंडर जो है बीआरओ काम करता है। Who among the following was awarded कृति चक्र in जनवरी 26। तो कृति चक्र इनको अवार्ड किया गया है। तो आपसे पूछा है कौन है अमन, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दौलेश्वर सुबा सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर। तो ऑप्शन जो है डी होगा। इन सभी को जो है कृति चक्र इस बार दिया गया 2000 जनवरी जो है इस बार 2026 का। हाउ मेनी पद्मा विभूषण अवार्ड वर अनाउंस इन पद्मा अवार्ड्स 26। तो जो है कितना पद्मा विभूषण अवार्ड इस बार अनाउंस किया गया है 2026 का, तो 3, 10, 7, 5। तो ऑप्शन जो है डी होगा 5 जो है इस बार पद्मा विभूषण अवार्ड अनाउंस किया गया है। हाउ मेनी पद्मा भूषण अवार्ड वर अनाउंस इन पद्मा अवार्ड्स 26। तो कितने अवार्ड अनाउंस किए गए पद्मा भूषण आपसे पूछा है, तो पद्मा भूषण में ऑप्शन है 10, 12, 13, 15। तो ऑप्शन जो है सी होगा 13 जो है इस बार पद्मा भूषण अवार्ड अनाउंस किया गया है। विच इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज सेट टू मेक इट्स डेब्यूट इन जापान। तो जो है इंडिया के डिजिटल पेमेंट है और ये डेब्यूट होने वाला है इन जापान के अंदर। तो ऑप्शन है भारत की ओर यूपीआई, रुपए, IMPS। तो ऑप्शन जो है बी होगा यूपीआई जो है इस बार सेट टू मेक डेब्यूट इन जापान। राफा क्रॉसिंग काफी न्यूज में रहता है, आपसे पूछ सकते हैं कनेक्ट करता है कुछ 2 रीजन्स को, कौन से 2 रीजन को कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन है इजराइल एंड जॉर्डन, गाजा एंड इजिप्ट, गाजा एंड इजराइल, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। तो ऑप्शन जो है बी होगा गाजा एंड इजिप्ट को जो है ये कनेक्ट करता है राफा क्रॉसिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोडल एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो है सी होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है कि नोडल एजेंसी है किसकी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया विच डेट एवरी ईयर। तो कौन से साल पे जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, आपसे पूछा है। तो जनवरी 22, जनवरी 23, जनवरी 24, जनवरी 26। तो ऑप्शन जो है सी होगा जनवरी 24 जो है हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा है किस स्टेट में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन जो है ए होगा असम में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आना सागर जो लेक है विच वाज रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में लोकेटेड है आना सागर लेक। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार। तो सही उत्तर जो इसका राजस्थान होगा, राजस्थान में लोकेटेड है। इस बार पूछा है कि आपसे थीम फॉर द नेशनल वोटर डे 26। तो 2026 का जो है नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या है, एवरी वोट काउंट्स, माई इंडिया माई वोट फॉर डेमोक्रेसी सिटीजन पावर। ऑप्शन जो है बी होगा माई इंडिया माई वोट, ये जो है थीम है नेशनल वोटर्स डे 26 का। नेक्स्ट चलते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। तो आप अगर ये यहाँ तक देखते हो तो आप चैंपियन है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको स्टैटिक्स की कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो स्टैटिक में हम देखते हैं कि सबसे जो न्यूज में आपको पता है अरावली काफी ज्यादा चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ अरावली के बारे में। अरावली जो रेंज है रन करता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड एक्सटेंड टू द दिल्ली रीजन जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो 3 स्टेट्स और एक यूटी से जो है अरावली पास करता है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है।
और आपको मैं बता दूं इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, यानी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, याद रखना। सेकंड पॉइंट, और गुरु शिखर जो है इज हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट पीक कौन सा है अरावली रेंज का, तो गुरु शिखर है, ठीक है। अरावली रेंज जो है एक एक्ट करता है वाइटल नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है उसको एक्सपेंशन होने से रोकता है इनटू द फर्टाइल इंडो गेंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये अरावली रेंज के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। इसको कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला है द अरावली रेंज पासेस थ्रू द गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन है इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम। Guru Shikhar is the highest peak of the Aravalli Range. To which of the following statement given above is or are correct? Option है 1 and 2 only, 1 3 only, 2 and 3 only, and 1 to 3 all, ठीक है। तो यही जो सही उत्तर है आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद थैंक यू सो मच, आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं।